अरे मेरी गुड़िया रानी क्या कर रही है भाई? क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? माँ जी के साथ में खेल रही है। अच्छा बैठे हो। इसे ही देख के जीतता रहे। अरे ऐसे ही खिलाता रहा होगा, कुछ रोटी टुकड़ा भी खा ले। अरे मेरी गुड़िया या रानी, ऐसे ही देख के तेरी भूख खत्म हो जा। वे डांगर भूखे खड़े, उनको भी देख ले कर। हाँ देख रहा हूँ। अरे माँ तो नहीं करूँ जा। देख तेरे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। देख तेरा बाबा क्या क्या लेके आया है। 24 घंटे कुछ ना कुछ तान नहीं कसू जा। अले देख कितने अच्छे खिलौने, कितने अच्छे कपड़े लाया हूँ। ऐ देखो, ऐ मेरे बेटे पसंद आए? कितने कपड़े लाओगे इसके? दुनिया भर के ढेर लत्ता धरे, वे छोटे होल लग रहे, उन्हें कद पर आवेगी। अरे देख उस कुदरत ने कितनी चांद सी बच्ची तेरे घर में दी है। कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया कर। आपको तो लाती ना है, हमें भी ना लान दे। अरे पहनने की उम्र है, पहन लेगी। आज तक लाए हो किसी के कपड़े? जब से यूँ हुई है, जब से धह कपड़े कैसे करोगे ना? कहीं दूसरी भी छोरी बुलाओगे? अरे मेरा बेटा, तेरी दादी तो पागल है, बिल्कुल पागल है। इसकी बात ना सुनिए ना, इस पे जाइए बिल्कुल भी। है मेरा बेटा, है मेरे सोना, मेरा बाबू। अरे ऐसा फटफटिया कोई चमकाता रहेगा, कुछ और काम भी कर लिया कर। फटफटी बता रहे हो? गाड़ी दिवा दो। अरे अब दिलवाने की क्या जरूरत है, तेरा ब्याह होगा अपने आप मिल जाएगी। अरे जा आ जाओ रे, कुछ चाय पी ले। इसे मायने में लगा रहेगा क्या? मम्मी आ रहा हूँ। आजा तो जल्दी, ठंडी हो जाएगी फेरिया। पापा एक बात करनी। फिर कोई मामला फंस गया दिखा है। मामला ना फंस रहा कोई भी। एक लड़की है पड़ोस के गांव की, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है। सतपाल जी की लड़की है। पहले तो तेने अपना नाम जय किशन से जे के धर लिया, अब ये लड़की छेड़ने के उड़ाने और आवेंगे। अब उलाना लेके ना आ रहे वे, मेरे रिश्ते की बात करना आ रहे। अच्छी है, तेरी आंखों में न रही शर्म का तई भी। माँ बाप तो तेरे लिए कुछ है ही ना, अपने रिश्ते भी खुद ही तय करने लग रहा। कहाँ कर रहा हूँ मैं अपने आप तय? वे आवेंगे, थारी समझ में आवे तो कर लियो। जैकी भाई। हाँ अरे चल नहीं रहा क्या भाई? आ लिया। देख रही हो उस अपने छोरे को, कितना चौधरी बना घूमे। अरे देख उसे झिंगुर से को जे के उस्ताद बता रहा है इसे। अरे उसकी तो छोड़ दो आप बताओ हमें क्या करना। अपना जय भी तो शादी के लायक हो गया, इसकी शादी वादी का भी सोचो। सही कह रही है तू। देख छोरी हुई तेरे जैसी सुधरी, और उसका बाप गाड़ी को हाँ करेगा तो ही हाँ है, नहीं मेरी तरफ से तो आज ही टाल है। अरे तुम बापू बेटा कौन सा मुझे कुछ समझो हैं? थारे लिए कुछ हूँ मैं? दोनों खुद ही तो करते हो सारे फैसले अपने आप ही। देख लो जैसे करना तुम कर लो, मुझे नहीं पता कुछ। एक वो तेरा छोरा सरपंच बना घूम में, ऊपर से तू यहाँ प्रधानमंत्री बन जा मेरे सिर पे। कौन मार रहा था? किसने कैसे मारा था? अच्छा दादी गंदी हो रही है तेरी। दादी की तो पिटाई करेंगे, देखी बोल से खेलेगी, ऐसे खेलेगी। क्यों कूद रही है? तुड़वावेगी इन टंगड़ी इनको। चैन से भी बैठ जाकर, सारे दिन आखिरी काटता है कम वक्त मारी। ले बाबा जी को दे। अले 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 बाबा जी को दो। अले ले पकड़। माँ मंदिर जा रही है के? हाँ तू चले ना, बस मैं तो ये पूछ रही थी पिताजी से करी तन्ने बात? अभी तो ना करे। कर लेती तो के खुसुर पुसुर कर रहे थे तुम रात कमरे में? उसे तो आदत है नींद में बड़बड़ाने की। आज करूंगी बात। मैं तो न्यू कह रही थी माँ, कर लेती। मर जा परे को कम मखत, तेरा बड़ी आग लग रही है ब्याह करवाने की। अरे मुंह है ना का भाई? हाँ जी मुंह आया। गेहूं में ही चला रहा पानी? हाँ जी। अरे यार तो तेरी माँ भी आली दिखे।
हाँ पिताजी, माँ तो आली, पर एक बात बताओ, तुमने ऐसा कितना दहेज ले लिया तुम बोलते ही ना हो, कुछ माँ तो डरो घने हो। अरे दांत ना दिखावे मुझे, पणी मेरे हाथ में। और जजमान बाल कते एक बड़े, अब आजा आगे आगे, देखता जा तू भी, हम बता देंगे तुझे। लो खाना खाओ। आज तो घनी तावली रोटी ले आई भाई। ना खा रहे तो जान दो। हैं? या तेरी बात चुखी भाई। अरे जब ले आई तो खुआ भी दे। माँ दे देना रोटी। खा ले तो। विवेक, मैं एक बात कह रही। हाँ जी। मोना की गैल एक लड़का पढ़ा है कॉलेज में, और पास के गांव का ये एक प्रधान का। अच्छा। वो मोना को पसंद करे और मोना भी उस लड़के को पसंद करे। मैनू कह रही बेटा एक बार देख लो, समझ में बात आ जाए तो फिर रिश्ता कर लियो। अच्छा। अरे यू बलबीर ही है क्या, बराबर वाले गांव का प्रधान? हाँ वही है। कैसी बात कर रही तू लाजो है, इतने बड़े लोगों की हम टक्कर झेल लेंगे क्या? प्रधानों की बारात बता कितनी बढ़िया है, झेल लेंगे हम उन्हें, हैं? और कितने बड़े मुंह हो, आजकल दहेज मांगे हैं, दहेज। तुम मुझे ये जिंगे तिंगे की बात मत बता करो, जितना कह रही हूँ उतना सुन लो। उस लड़के ने बात कर रखी है अपने घर में, एक बेरा जाने में कोई परेशानी ना हो रही है। चल भाई देखूंगा मैं। यू चित्रे का जो राम सिंह है, यू उसका अच्छा जानकार है, जानने तो नू मुझे भी है वो राम सिंह है, पर उसे ही भेजूंगा, बात करके देख लेंगे। पर फिर भी मैं कहूँ इनकी जोट ना भाई हमारे पे झेली जा। पिताजी तुम एक काम करो, चाचा राम सिंह को बुला लो, वे बात करके देख लेंगे। चलो भाई, जैसी भी अगर बात बन जाए तो तुम एक बार चले जाओ उनके घर पे, बातचीत करो, बात बन जाएगी तो फिर इससे बढ़िया बात कौन सी है। अरे यू पेल्लू कहाँ रह गया? पता नहीं, वो आ गया पेल्लू। और रुक जा, इससे बात जब करूंगा पहले एक पैक ले लूं। ले जल्दी ले, जल्दी ले। आ जा। लो भाई, आ गई भाई के ब्याह की पहली दावत। उरी है। आया अभी तो तू घनी देर में ही आया। अरे चकने में टाइम लग गया यार, लेकिन लाया रिपोर्ट एकदम ओके हूँ। यू खिंडवा दी तेने सारी की सारी। धोखे से तो हो गया। ससुरा पिए फिरे जा पूरे दिन। इसका साले का न्यू नाम ठहर रही है। गाल कर दी सही। अब मुझे हम पी रहे हैं दारू, पर अब जब आगे बात करेंगे पहले पीऊंगी तो तारू। तू बर्बाद इससे। इस तक के बात करनी और किससे नाम बात धर लिया करें? पेल्लू। पेल्ली तो इस पे जाती ना है। चल भाई जैसे तेरी मर्जी, हाथ से ही टांग पकड़ रहा दिखे। पीले 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 और जी ले, और लेगा साला, मुझे इसके ढंग लग रहे हैं। और देऊं? तो जेके भाई, सवारी कौन सी ले रहा हो ब्याह में? 4 पहियों की ले रहा हूँ, 4 पहियों की। बाकी और सामान तो सब दे में ही है। अरे भाई, तो फिर 4 पहियों की दावत शाम को तू दे रहा आज? भुक्का मर रहा कतई, तुझे घर मिलता ना कुछ? 24 घंटे मेरे पीछे ही पड़ा रहे। घरों रोटी तो मिल सके यार, कड़वा मुँह तो तू ही करवाओगा। आज ही सांझ को घर सल्फाज दे दूं, सल्फाज हो जाएगा मुंह कड़वा सा। वाह जेके भाई वाह, लोग तो बहू आने के बाद बदले कर हैं, तुम तो पहले ही बदल लिए। पहले ही बदल गया मैं? साले दोनों हर वक्त मेरी दारू पियो और मुझे ही कह रहे हो बदल गया मैं। मार साले के। अरे उड़िए, मार साले के। ये तो गाल दारू ना, साले मैं भी रेपटा मारूं। मार एक और अड़े से मार। तेरा ससुरा ऐसा हो गया बेकार का भट्टा। बदल गया मैं। गाल गाल। और सुन रहे, तू दारू ना पी रहा, तेरा बियाह न होने का।
अब पी ली तो मैं पियाऊंगा तो मैं। हाँ तो अब तेरा ब्याही का होना, अब डाल। बैठा ले बन्नो, पकड़ ले बन्नो। अरे भाई आजा अब तो। अरे कहाँ रह गया, आजा नीचे। हाँ जी बस आ लिया चाचा, आ लिया। अरे आता होगा वो तो, तू तो आजा नीचे। आ लिया मैं भी। अरे भाई यू कैसा बालक है, हैं? जब कहीं बाहर जाना था टाइम पे निकलता, पर आज भी इन डांगरों में लगा पड़ा। भाई कुछ नहीं, क्या करें इसका। राम राम जी। राम राम। आलिया भाई राम सिंह। हाँ जी आलिया जी। अरे आजा अब तो राम सिंह भी आ लिया। हाँ जी आ लिया, बस चलो चलो। चलो भाई एक बात बता राम सिंह जी। बात बन भी जागी के? मुझे तो नू लगे ये आदमी घने तेज हैं, लोग बतावे। तुम दिक्कत ना लो, मेरी बहुत तगड़ी बातचीत है मैं सब देख लूंगा। भाई हमने तो सारी चौधर तेरे पे ही छोड़ रखी, हम तो बेफिक्र हैं, जो तू करवावेगा करवा दिए। तेज तो हैं पर मैं साथ चल रहा हूँ, तुम दिक्कत मत लो। अच्छा प्रधान जी हम तो चले, हमारे काम का ध्यान रखियो। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जी, इसी काम को तो बैठे हैं हम। आओ भी प्रधान आओ जी, राम राम सिंह। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम भाई। अरे जरा चाय बना लो, चोई साहब हैं। राम राम जी। राम राम जी, बैठो जी। और प्रधान जी ठीक हो? हाँ जी सब बढ़िया। और बताओ प्रधान जी क्या चल रहा आजकल? बस जी ऊपर वाले की कृपा है, लगे पड़े हैं काम में। प्रधान जी आपके लोंडे ने तो बताया होगा हमान लग रहे। हाँ जी बता दिया था बिल्कुल। ये हैं जी सतपाल जी, इन्हीं की छोरी आपके छोरे की साथ पटे है जी, और ये भाई हैं जी छोरी के। और सतपाल जी घर में सब बढ़िया है जी? सब बढ़िया जी, मालिक का कुदरत का सब आशीर्वाद है। और छोरे का ब्याह तो कर लिया होगा? हाँ जी काफी दिन हो गए जी। लो आप लोग चाय लो जी। लो जी, लो जी आप भी चाय लो। लो राम सिंह जी। भाई तू क्या कर रहा है? अजी मैंने तो बस खेती थाम रखी है जी। बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। देखो ब्याह लायक तो हमारा जय भी हो लिया, 4 महीने पीछे उसके परचेज हैं, और उनके खत्म होते उसके ब्याह की भी देखेंगे। बात तो ठीक कह रहे प्रधान जी आप। प्रधान जी जमाना नया आ गया है, वैसे बालक अपने मन की करें, बाकी हमें दोनों को मिलजुल के करना है। बाकी आपकी इच्छा क्या है? देखो जी बालकों की खुशी भी देखनी पड़े है। वो उसके पेपर खत्म होते ही मैंने नहरवाई में उसकी नौकरी की बात कर रखी है, सारा जुगाड़ फिट बैठा रखा। महाराज तो इकला ही छोरा आयु, भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक गाड़ी की इच्छा है जी। बाकी वो सब आपके ऊपर है जी। प्रधान जी हम आपस में एक बार सलाह कर लें, फिर आपको बताते क्या है। ठीक है जी, ठीक है, सलाह करो बिल्कुल, ऐसी कोई जल्दी हमें भी ना। ठीक है प्रधान जी, राम राम जी। अच्छा राम राम। नए कृषि विधान, किसानों की समस्या का समाधान। कैसा रही रिश्ते की बात बनी है ना? बस क्या बतावें, मैं तो पहले ही नू कहूँ था हमारी बात ना बनने की। वहाँ बड़े लोग हैं वे, गाड़ी मांग रहे, बता कहाँ से दे देंगे गाड़ी। छोरी इतने बड़े घर में जाओगी, एक गाड़ी दे दोगे तो थारा दम निकल रहा। अरे बकवास मत करे, इस ब्याह के चक्कर में ये खूड बेच दूं के हैं? या छोरी तो मौज में चली जागी। यू के खावेगा, तू के खावेगी, हम के खावेंगे। अरे लड़ो मत, यू तो घर का मामला है, घर बैठ कर आराम से समझा लियो। वहाँ ऐसी कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की। 1-2 बीघे बिकेगी ना सारी बिक जाएगी। इसका साड़ा भी तो कर रहा नौकरी, यूं कर लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी ना, सारी जमीन बिक जाएगी। कम से कम छोरी तो सुखी रहेगी। पिताजी बांगर वाली जो जमीन है 2.25 बीघे, उसे बेच देंगे, वहाँ उसमें कुछ पानी की भी दिक्कत है और वहाँ कुछ खास होता भी ना। लाला तू समझ ना रहा है मेरी बात को। अरे उनकी हम आज मांग पूरी कर देंगे, कल को वे नई मांग न उठावेंगे के? तू समझ नहीं रहा उनके घर में कुछ कमी है के? बता। जहाँ मेरी छोरी कह रही है वहीं ब्याह होएगा, और थारी बस की ना हो तो मना कर दो। मैं अपने भैया से कहूँ, इतना तो कर ही देगा वो जो ब्याह कर दे छोरी का। हाँ इतना तो वो कर ही देगा। उसके तो नोट सूख रहे ऊपर, हमें पता। जब बिजली के बिल के लिए पीसे मांगे थे ना, क्या हो गया था? क्या ही बेरा लिया अपने भैया से,
अब छोटी छोटी चीजों की मांगती रहूं पैसे में। दिखे बकवास न करे, तेरे घर का दिया ना चल रहा है इस घर में कुछ भी, समझी? नहीं कह दो, करके दिखाओ ना कुछ। और कौन करने लग रहा इस घर में? मैं बीमार ना होता ना, फिर देखती। इसका देख, रंग भी पीला पड़ लिया काम करते करते। बकवास करने लग रही। पिताजी, जितना हक मेरा इस घर में उतना ही मोना का है। तुम चिंता मत करो, तुम ब्याह की तैयारी करो बस। भाई तुम्हें जिसे जो करना है कर लो। जो कोई समस्या आई ना, तुम आपको झेलियो। आ भाई राम सिंह, इसने सिर खा अरे रखा मेरा माँ, तो। तू चिंता मत करे। आजा आजा, अले 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 मेरे बेटा, आजा आजा, अले आजा भाई। ले ये देखिए खिलौने, ले ले, अरे चुप हो जा। अले ले ले, देख 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 देख। मोना, मुझे लगे भूख लगी दिखे लाली को। ए मोना, मोना आई पिताजी आई। ए आजा जल्दी। अले मेरी गुल 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 गुल। जी पिताजी। भूख लग रही, इसे देख कितनी देर से रोने लग रही। सुनता ना तुम्हें? ले ले जा इसके खिलौने भी। ए ले जा खिलौने, ले जा इसके। पागल बनाए रखो लाली का, ध्यान नहीं रखते इसका बिल्कुल भी। और इसे जिन्ने को बंद कर लिया ऊपर, समझ गई? कदी नुई छोड़ू रखो, या फिर नीचे को भाग के आवेगी। मेरी गुड़िया खेलेगी। अरे मेरी गुड़िया रानी, हेलो। अरे थारी बहन का यूके हो गया। अरे हे भगवान, अरे हमारा तो नाश हो गया। अरे मेरी बेटी। ओए राम, विवेक, क्या हुआ पिताजी? नाश हो गया बेटा, घर का नाश हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया? लाली ना रही। पिताजी, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। अरे मेरे बच्ची का क्या हो गया रे? गुड़िया, विवेक, अरे ऐसे क्या गिर गई हो? गुड़िया, पिताजी, गुड़िया। विवेक चुप हो जा बेटा। चुप हो जा, चुप हो जा। इतने दिन कोई आई हूँ मार दो रे। गुड़िया, गुड़िया। इस जन्म की सजा दे दी, फूल सी बच्ची छीन ले गया। चुप हो जा बेटा, मार दो रे। इतने दिन कोई आई, चुप हो जा। खेल ली यूं बस, इतने दिन कोई आई मार दो। चुप हो, रो मत। गुड़िया, क्या हो गया यो? देख लिया तेरा कलेश, देख तेरा कलेश। चुप हो जाओ, रो कर मत। दिया घर का चुप हो नाश, जाओ। फूल सी बच्ची। क्यों भेजा था मैंने उसे ऊपर? मुझे क्या बताता, ऊपर वाला और ऊपर बुला लेगा। हो तेरे जाओ कलेश बस। ने इस घर का नाश कर दिया। देख फूल सी बच्ची को, फूल सी बच्ची को ले गया वो। देख फूल सी बच्ची को ले गया हमारे घर। विवेक चुप हो बेटा, रो मत। चुप हो जाओ, रो मत।
कब तक पड़े रहोगे आसन पार्टी सी लेके? कब तक उसका शौक मनाओगे? अब उठो ऊपर को काम धाम देखो। मुल्ली ना जाती मेरे पे, बहुत याद आवे लाली। मुल्ली ना जाती। लाली तो मरी है। क्यों भेजी थी ऊपर मैंने वहाँ? लाली तो मरी है, उसकी माँ तो जिंदा, और हो जाएंगे बालक। अरे कैसी बात कर रही है तू? और बता रही बालक हो जाएंगे? इस गांव में मैंने बात कर रखी है पड़ोस वाले में, सह बदलने की दवाई देवे। अब के मुझे लड़का चाहिए, अब के मैं गौर करूंगी इस चीज की। अरे लड़के और लड़की में क्या अंतर है? पर मुझे तो मेरी लाली चाहिए। मुझे ना चाहिए लाली वाली, लाली चाहिए मुझे, लाला चाहिए अब क्या? अरे डर जा उस ऊपर वाले से, डर जा। वो भेजेगा जो भी भेजेगा, डर जा उससे। तुम इतनी याद कर कर रहोगे ना तो वही आ जाएगी दोबारा से। अरे मेरे घर में मेरी लाली आ जा, उससे बढ़िया कुछ नहीं रहने का। उठ जाओ और खेतों पर चले जाओ। मुझे छोड़ दे, तू चली जा, चली जा। मुझे मेरी लाली याद आवे। तुम्हारी होगी आदत खराब, पड़े रहो नहीं, भला रोने से कोई बात हल हो जाएगी के? भाई एक बात बता, यू पेलू के पेल रहा पेपर में, आज ही पास होके मानेगा क्या मेरा ससुरा? हरी वाली भी ना आ रही, पता ना कितना रट्टा मार का ये लिखे लिखे जा रही है। बुरा अरे कहाँ मर रहा था तू मेरा ससुरा? इतनी देर लगा दी तन्ने। काय का पर्चा था यो आज? अरे मेरे ससुरे बाबू नाई के भगत, तू पढ़ ही काहे को रहा? गांव के चुराहे पे नाई की दुकान खोल ले जाके। भाई ओ पढ़े लिखे, कर्म तो तेरे भी ऐसे ही हैं। पिंचर की दुकान तो तू भी खोल लगा एक दिन। अरे हम तो लगाओगे पिंचर। कहाँ रहेगी? चल रे, तुझे नाई की दुकान खुलवाऊंगा, चल पीछे न देख के आगे चल। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत बढ़िया गया, जितना मैंने याद कर रखा वही आया सारा। कुछ याद भी है तुम्हें? ना तुम पे कॉपी ना किताब, ना तुम कभी क्लास में आते। बस अब तू ही याद है मुझे, और ब्याह भी नजदीक आ रहा हमारा। अभी तो 4-5 महीने हैं शादी में, आज तो पेपर भी खत्म हो गए। अब कैसे तुमसे मिलना हो पाएगा? मेरा तो टाइम भी नहीं कटेगा। मैं फोन कर दूंगा, खेत में आज ही मिलने। ना मैं 4-5 महीने इंतजार कर लूंगी। चल बैठ, चल तेरे घर छोड़ देता हूँ तुझे। ढंग से तो बैठ ले, 4-5 महीने मिलने की वैसे मना कर रही है। चल पकड़। गुड़िया सीमा, सीमा, हमारी बच्ची। सीमा, सीमा गुड़िया गई। सीमा कैसे जिएंगे उसके बिना? गुड़िया,
मेरी गुड़िया। हमारी बच्ची। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, अपनी मेहर हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। हे परमपिता परमात्मा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हे परमपिता परमात्मा, मुझे ना कोई न जमीन चाहिए, न जायदाद चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए। बस अपना आशीर्वाद हमारे इस परिवार पर बनाए रखिए। अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए हे ईश्वर। हे ईश्वर, दया मालिक, दया दया। अरे बहू, जी पिताजी। यू क्या कर रही तू है? तेरे पे आराम न करा जाता आगे? ना पिताजी। ना पिताजी बता रही है। ए मोना, मोना जी पिताजी। तू ना कर सकती यो झाड़ू बारी है? बहू लगा रखी तुमने। जी पिताजी राम राम। राम राम भाई। तू रात तो इस काम में मंडा रहे या तन्ने और नौकरी करनी शुरू कर दी है? बीमार पड़ जाएगा, नाश्ता कर ले। अरे काहे का मरमरा रहा जो तू इतना काम में लगा पड़ा? पिताजी एक बात तो बताओ, प्रधान जी कम से कम 500 आदमियों की बारात लेकर आओगा, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। भाई इतना काम में मंडेगा ना, बीमार पड़ जाएगा, समझ गया? कुछ नाश्ता पानी कर ले। आप हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। जा। लाई ना नाश्ता। अरे वो दूध गर्म हो रहा है। पिताजी सही कह रहे थे, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। अरे थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप कपड़े बदल लो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। एक बात तो है राजवीर। हाँ चोई साहब। भाई घर में एक और लक्ष्मी आ गई। आयु तो है, देखो जी। एक जा रही है जी और दूसरी आ गई। बस जो माया उस परमात्मा है तो खुशी की बात। चोई साहब राम राम। अरे राम अरे राम प्रधान जी, राम राम जी, राम राम। लो जी। अजी इसकी क्या जरूरत थी? अजी अब तो रिश्तेदारी हो गई। अरे तुम्हारी खुशी थोड़ी है, हमारे लिए भी प्रधान जी खुशी की ठीक बात कह रहे है। अरे चौधरी साहब बैठो ना। बड़े बड़े आदमियों की बड़ी बात प्रधान जी। ए मोना बेटा, चाय ले आइए, देख प्रधान जी आए। घर में सब ठीक तो है? घर में सब बिल्कुल ठीक है। प्रधान जी एक बात तो बताओ, थारी मील पे जो ये किसान हंगामा करने लग रहे, यू भुगतान की लिया, मैं तो नू कहूँ अगर यू 14 दिन में 15% ब्याज मिलने लगे ना, यू क्लेश ही कट जा। पर एक बात तो बताओ, सभी परेशान हो रहे, भाव अब कभी बढ़ेगा नहीं इस गन्ने का? देखो जी, मुझे तो लगता ना भाव बढ़ जाएगा। सरकार की नीति हमारी तो समस्या। सही कह रहे हैं बात तो प्रधान जी, आप सही कह रहे जी। नमस्ते जी। लो चाय जी, लो प्रधान चाय जी। लो, चाय लो जी, चाय। एक बात और है प्रधान जी। जी। इस देश में सबसे ज्यादा दुर्गति इस किसान की है, पर इस किसान के लिए सरकार भी कुछ ना करती। वोटिंग के टाइम पे नेता किसानों के पैर में पड़े रहे हैं, अरे जीतने के बाद झांकते भी नहीं। सही कह रहे हो राजवीर, सही कह रहे हो। क्या कर लें? हाँ, ले आई बेटा। लो भाई, देवती से मिलो अपनी है। आराम से आजा आजा। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है, भगवान इसे सदा खुश रखे। हाँ। लो आराम से, आराम से। ले बेटा, ले जा। जी। आराम से लीजिए। बैठो जी।
विवेक दिखाई न दे रहा। जोई साहब कहाँ गया? अजी वो अपने साले की साथ अस्पताल लो गया। असल में इनका बालकों का वो जन्म का कुछ बने है ना जी, हाँ जी, उसी के कागज पत्र लेने जा रहा। हाँ, वो काम भी बहुत जरूरी है आजकल। मम्मी जी बहुत देर से रो रही है, थोड़ी देर ले लीजिए। कैसे करूं फिर? तेरे पे एक बालक नहीं सिमल रही हूँ है? तू तो खुद करती रहा काम, यूं और धरती मेरे छाती पे पैदा करके। तू ही बता रही थी मेरे तक खून फूकने को। एक एक बालक भी तम पे ना संभलते। अरे वाह, आज तो पोती दादी की गोद में यू सूरज आज पछुआ से निकल आया क्या? लो पकड़ो। ला हमें दे, हमारी लाडो है। अले ले माली बेटी, आहा। अरे हे भगवान, के हो गया? लाली क्या हो गया? मोना, अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया मोना? ए मोना, ए मोना, अरे इसके तो दांत वांत कुछ भी ना हिल रहे, कैसा करो? अरे चलो लेकर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। विवेक भैया जल्दी घर को चलो, मोना दीदी चक्कर खा के गिर गई। उन्हें ताऊ ताई हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, इस हरामजादी ने मेरी छोरी पे तो कुछ करवाई दे दिखे। अरे कुछ ना करवा रखा, चक्कर आ गया होगा, अस्पताल है यू। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कुछ जादू टोना करवा लाई हो। पिताजी क्या हुआ मोना को? अरे कुछ ना भाई, चक्कर आ गया था, रसोई में गिर गई थी वहाँ। तेरी लुगाई ने कुछ करवा दे मेरी छोरी पे, और बीमार हो रही है। उसका तो 2 बीघे जमीन की आग लग रही है, कदी बिक के मेरी छोरी का ब्याह हो जा। जो फालतू की बकवास ना करे। बस नहीं करते रही, एक चुप हो जा, जा मेरी छोरी मर जा। मुझे ही चुप करते रहे। डॉक्टर साहब क्या हुआ मोना को? देखिए जी डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कैसी है जी मोना? अब ठीक है तबीयत उसकी। आप लोग मेरे केबिन में आओ। जी। बैठिए। अगर आप इनको लाने में जरा भी देर करते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब? तड़गिलो तो बिल्कुल ठीक थी, कूदती फिर रही थी। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कभी इसको पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द और उल्टी की शिकायत भी हुई है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी। इसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। इसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। उसकी वजह से इसके लीवर पे भी डैमेज का असर आ चुका है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी या तो हमारे घर की लक्ष्मी है। बाबूजी मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप। अगर किडनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको डायलिसिस के द्वारा बचाया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी रिपोर्ट देखकर और इसकी कंडीशन देखकर कि ये उस स्थिति से बाहर जा चुकी है। इसको किडनी ट्रांसप्लांट के द्वारा ही बचाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? आपको सबसे पहले किडनी डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा, और वो डोनर आपके परिवार का ही होना चाहिए। इसका ब्लड ग्रुप भी मैच करना चाहिए, तभी इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, किडनी मैं दूं अपनी। नहीं पिताजी, आप पहले ही बीमार हो, किडनी मैं दूंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? देखिए अगर परिवार का कोई डोनर ही किडनी देता है तो आप मान के चलिए तो इसमें लगभग 3 लाख का खर्चा आएगा, और इसको हम दवाई के सहारे ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 दिन तक जिंदा रख सकते हैं। इसके पास समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। वैसे हम मोना को घर तो लेके जा सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकते हो। ये मैं मोना की कुछ दवाई लिख रहा हूँ। ये मोना की दवाइयाँ हैं, इनको समय समय पर देते रहना और खाने को बहुत कम देना है। इनको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मेरा और मेरे हॉस्पिटल का नंबर इस पे लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत मुझे कॉल करना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। ये तो बड़ी दिक्कत होगी चोई साहब। पिताजी मोना की 2.5 लाख रुपए की एफडी भी पूरी होगी। मैं कल जाकर बैंक से पैसे कटवा लूंगा। भाई यू काम तो तू कर लेता होला। चोई साहब 50,000 का इंतजाम मैंने भी कर रखा है, तुम चिंता मत मानियो, सब ठीक हो जाएगा। रिश्तेदार तुम सबका ही सहारा भाई। पर एक काम और करियो, तुम कल दिल्ली चले जाओ, एक किडनी का स्पेशल डॉक्टर है, उसे रिपोर्ट दिखा लियो, यू है उसका कार्ड। पिताजी
कल तुम दिल्ली हो जाओ, पैसों का इंतजाम मैं कर लूँ। कर भाई कर, इस काम को भी करवा ले। जरूर जाऊंगा दिल्ली, बाकी आज्ञा भगवान मालिक। राम राम जी। राम राम। राम राम जी, बैठो। बैठ गए जी। और मोना के क्या हाल चाल है, क्या बताया डॉक्टर ने? प्रधान जी, उसकी तो किडनी खराब होगी। कल दिल्ली जाऊंगा, वहाँ डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। देखो फिर ठीक हो अब जाएगी। लोग कहाँ दिखा रहे थे? यहीं दिखाया जी, अभी तो सरकारी अस्पताल में ही। देखो जी, मैं तो चाहूँ थारी छोरी जल्दी ठीक हो जा, पर मेरा तो इकलौता ही छोरा जी। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी ऐसी लड़की से करूँ ना जिसके जीने का पता ना मरने का। प्रधान जी, हम मोना का पूरा इलाज करवाएंगे, कोई कसर नहीं छोड़ दें, चाहे हमारी सारी धरती बिक जाइए। प्रधान जी ऐसा ना कहो, थोड़ा सब्र रखो। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। देखो जी, मेरी बात का बुरा तो मानियो ना, मैंने कोई खैराती अस्पताल ना खोल रखा जहाँ से मरीज उठाऊं और अपने घर में ले जाकर भर्ती कर लूं। मुझे अपने छोरे के लिए लड़की चाहिए, ना कि कोई मरीज चाहिए। जोई साहब, थोड़ा सब्र से काम लो। आजकल हर एक बीमारी का इलाज हो जाता है और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर रखी है जोई साहब। देखो जी, मैं कोई धर्मात्मा तो हूं ना जो यहाँ से तो मैं डोली लेकर निकलूं और अपने घर जाके अर्थी की तैयारी कर लूं। भाई हमारी तो टाल है भाई, चलो। सब्र रखो जोई साहब। हे भगवान, क्या सोचा था, क्या हो गया। आ जाओ पिताजी। अरे बेटी, बस 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 बैठी रहे, बैठी रहे, बैठी। क्या डबा बेटी, अब ठीक हूँ पिताजी। तू चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी, मैंने ये फैसला किया है कि मोना को किडनी मैं दूंगी। सच में बेटी, सच में तू इस घर की लक्ष्मी है। जितना तू इस घर के लिए सोचती है ना, इतना कोई नहीं सोचता होगा। बिल्कुल अपनी मां पर गई है। खुश रह बेटी। बीड़ी लगा ले। खत्म हो गया मंडल। ऐसे कैसे हो गया बे खत्म? हो गया तो हो गया। कल तो मंगाया था, दी गई है। अरे खत्म हो गया यार। अबे भिंडी निकल के दिखा ले, साले के मुंह पे इतने गुट मारूंगा। धीरू भाई खत्म हो गया। यूरा अरे वल्ली जेब में दिखा। अरे अरे दिखा दिखा यूरा। क्या कर रहे हो तुम? कर लो। मुंह दिख गई है साला। अभी तो तू ले रहा था। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया, खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? यूरी खत्म हो गया। माचिस दे ले लगा। अबे मेरे ससुरे भुंडी सकल के रखे है सिगरेट का पैकेट और लिख रहा है बीड़ी, वो भी टूटी हुई। तेरा कुछ नहीं होना। अब मेरे मालिक तो आप हो धीरू भाई। अरे धीरू भाई, जेके का तो नंबर आ गया, हमारा भी नंबर आवेगा कि ना? अबे मेरी सुसरी के बिया जेके का हुआ या तेरा हुआ, उसका तो नंबर आना ही है। अरे धीरू भाई, मैं अपने ब्याह की बात कर रहा हूँ। हमारा ब्याह भी होगा कि ना? उरे को ये आजा टोपी ला। टोपी ले। मेरे ससुरे के यूं ही चिंता न बुझाई कारी है। हमारे काम ही ऐसे है। एक बात सुन, मेरा तो 1% हो भी सके पर 13.5 नहीं होना। तेरी तो गुस्से जैसी शकल है साले, भैंस की आंख है। अरे वीरू भाई, अरे घर के भी तो मेरे लिए चोरी देखने को भी राजी न है। वही हाल तो मेरा हो गया।
जिस छोरी को मैं मेरे से ब्याह होने वाला था, मेरी सेटिंग होगी थी ना, उसके भी ससुर का 2 बालक में लिए। अब धीरू भाई, हाँ भाई। अब तेरी उम्र भी तो घनी होली। मेरी उम्र? सुनिए, टोपी तार। मेरे सुसने भुंडी शकल के इतनी दवाई के वैसी चल रही। मेरी 45 की उम्र है। ये सनी देओल से 1 साल कम होगी मेरी उम्र। ऐसा थोड़ा ही ना कुछ। तू जेके करता फिरे है ना, वो सुकड़ी सी शकल का आज वो दिन में मेरे घर आया था फोटो लेके। वो अपनी वाली को ईख में लियो हंडे ले धार। तू भी चूक ले गंडे। सारे दुख मुझे भी और तुझे भी है। हाँ। ले पी तू भी। उरे को आजा। तू यार मेरा यार बहुत बढ़िया इंग्लिश वाले बे यार। तू जो ना भाई सुन, देखो एक बात बता रहा, दुनिया में यारी सबसे बढ़िया, जारी कुछ भी। ले बेटी, पूरे 50,000 हैं ये। जी पिताजी। ले इन्हें संभाल के धर दे। पिताजी गई दिल्ली? हाँ, साथ में माँ भी गई है। और सुनो, पिताजी 50,000 रुपये लेकर आए। अच्छा चलो, 3 लाख रुपए पूरे हो गए। देखो जी डॉक्टर क्या बतावे। फिलहाल तो मैंने उसको इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। शाम तक ही ट्रांसप्लांट के जरिए उसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हम पैसे ले आए हैं, तुम काम शुरू कर दो। डोनर कौन है आप? मेरी बहन है जी। आपको तो 2 महीने पहले बच्चे की डिलीवरी हुई है। अगर आपकी किडनी लें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोना की जान बचानी बहुत ज़रूरी है। उसको मेरे अलावा कोई किडनी नहीं दे सकता। आप प्लीज़ मेरी किडनी ले लीजिए। पर आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा जिम्मेदारी डॉक्टर साहब, मैं इसका बाप हूँ। शादी के बाद पिता से ज्यादा पति की परमिशन की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप लोग 3.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए और पेपर साइन कर दीजिए। हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और हाँ, एक डॉक्टर को अलग से बुलाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए उनकी फीस है। विवेक, ये लो, जितने में बिके उतने में बेच दो। फिलहाल मोना की जान बचानी बहुत जरूरी है। पिताजी, 3 लाख रुपए तो जमा करा दिए। मैं बाकी के पैसे लेके आता हूँ। तब तक आप यहाँ ध्यान रखना। यहाँ की चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है पिताजी।
बल्लू। अरे विवेक भाई आजा बैठ। भाई बैठने का टाइम ना है, मोना अस्पताल में भर्ती है, मुझे जल्दी से 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अच्छा। तू एक बार खेत पर राजा को लेने की कह रहा था। मुझे 50,000 की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं 50,000 में दे दूंगा। तू रुक, मैं पैसे उठा लाऊं। चल विवेक भाई, तू ईमानदार आदमी है, मुझे पता तू झोट्टे मजबूरी में बेच रहा। तेरे झोट्टे के पहले भी 58,000 रुपए लगाए थे और आज भी 58 ही दूंगा, दिक्कत लेगा ना भाई। राजा का ध्यान राखी। ठीक है। मैंने इसे बड़ा किराड़ पाड़ा, इसे किसी को मत दी। ठीक है। मेरे पे जब पैसे होंगे तो भाई मैं इसे वापस ले लूंगा। और तू चिंता मानिए ना बिल्कुल भी, अगर तुझे पैसों की जरूरत हो ना तो बेझिझक आके घर पैसे लेके जाइए। ठीक है भाई। ले पैसे पकड़, तू पहले गिन लिए पूरे 58,000 और झोट्टा खुलवा दे पहले। आजा आजा भाई आजा, आजा चले। राजा किस्मत मारी लिखड़ी अपनी, भगवान भी लग गए सो गया रे। गिन गिन के दुख दिए राम ने, टाइम यू कैसा हो गया रे। तेरी जय हो देश के हारी, तेरी जय हो देश के हारी। हेरे 4 बजे तू उठ हर जोड़े बर खेत टिटकारी। तेरी जय हो देश के हारी, तेरी जय हो देश के हारी। सुबह उठ के खाट ते तू सीधा खेत में जावे, होए गर्मी सर्दी कितनी पड़ती बिल्कुल ना घबरावे। अपने काम में मेहनत करके खूब पसीना बहावे रे। तू तो भूख
का प्यासा तेरे लुओ में तप जाना छा में बैठा न पावे तेरे पड़े रे पड़े साधु खेत न पावे पड़े पाने साधु खेत न पावे ठीक कर जावे घर याली रे तेरी जय हो जैसे के आड़ी तेरी जय हो जैसे ये आड़ी तेरा 4 बजे तुरा उठ हाल जोड़ पर खेत डिटकारी रे तेरी जय हो जैसे के आड़ी तेरी जय हो जैसे के आड़ी अपनी फसल पकावे रे खाद रे पानी के रे टाइम पे चाहे करजवान भी हो जावे कहीं आंधी कहीं ओले झाड़ जा पकड़ पेट खे जावे रे बाकी रे पूंजी तेरी रे जो रह जा उसे वे भाई सुख कार सांस कटिए ना आवे सुख का सांस कटिए ना आवे तेरे घर में रे कंगली तेरी जय हो जैसे के आड़ी तेरी जय हो जैसे के आड़ी तेरा मुश्किल चले गुजारा रे तेरे गोटे रे धोती टूटे रे लिटर बाकी का जुगाड़ा अरे कहीं भैंसे रात जाने डंडा बैठ जा रे जी ने खाड़ा गुरु बाली राम मेरा इस खेती रे अरे वीर बावेला यू मुबारिया अरे वीर बावेला मुबारिया छोटे किरे दौड़े निराली तेरी जय हो जैसे के आड़ी तेरी जय हो जैसे के आड़ी। अरे हो गए भाई पैसे जमा? हाँ जी हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल। दोनों पेशेंट बहुत अच्छी हालत में हैं। फिलहाल नींद का इंजेक्शन देकर उनको सुलाया हुआ है। हे भगवान, हे परमात्मा, ईश्वर तेरा बहुत शुक्रिया है जी, ठीक हो गया सब। भाई सब ठीक होगा। बैठ लो। छोरा दुखी हो रहा बहुत। पिताजी, मोना का तो अब आराम है। भाई बस ऊपर वाले ने हमारी लाज रख ली। लोग नू बतावे किडनी का मरीज बहुत मुश्किल बचे है। सुनो जी, गया जोरू का गुलाम। तंदे मारे धोरे बैठ जा तो बैठने नहीं देती हो। कम बोल लेकर, कम बोल लेकर। तुम्हें तो मेरा कम बोलना दिखाई दे रहा, तुम्हें दे रहा कुछ भी दिखाई। कर कलेश, मैं क्या कर सकूं? कर कलेश। पिताजी,
सीमा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। भाई एकदम ले जा और अच्छी ढाल दिखवाइए डॉक्टर के। उसे तो बाहर न चाहिए घूमने को, इसका ना कुछ भी बीमारी मारी। माँ एक बात बता, उसने क्या न करा इस घर की दुनिया? उसने अपनी जान की परवाह करे बिना अपनी किडनी दे दी, अपना मंगलसूत्र बेच दिया, और तू उसके दर्द को दर्द नहीं समझ रही? अरे कम बखत, जब से मेरे घर में आई है ना, नाश ही नाश हो रहा मेरा तो। कम बखत तो मैं हूँ, मैं उसे लेके जा रहा हूँ, मैं आने को वापिस। अरे यूँ तो चाह ही रही हो कि तुझे लेके कहीं बाहर रहे, हमसे अलग करे, और क्या चाह रही है? यूँ ही चाह रही हो? और तू अंधा हो रहा, तुझे न दिखाई दे रहा माँ बाप भी? हाँ माँ, मैं अंधा होगा बस, तेरे तो 24 घंटे कलेश में जी लगे, तुझे तो कलेश 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 चाहिए बस। अरे मैं कर रही हूँ कलेश, तुम कर रहे हो कलेश, घर छोड़ के जा रहे हो जो। मैं जीते जी घर में लौट के नहीं आने का। पता लग जाएगी बेटा, जा चला जा। देख लिया है, इस घर का नाश ही होगा। आज मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरी बात खलनी न जाती। उतना से नाश हो लग रहा है, उतना सा न दिख रहा था मैं। तेरी बदौलत होगा नाश। सही है, निकलो मेरे घर से, करो खाली। कम वक्त जब से आई है मेरी छाती पे मूंग दल रही है, उतनी के माँ तो है ना, इसने मेरा जन्म दुखी कर दिया। जब से आई है मेरा खून चूस के धर रखा। निकलो जाओ। सीमा, तू माँ की बात की चिंता मत करे, माँ की तो आदत है बड़बड़ करने की। राई का पहाड़ बना दे हर बात को। हम डॉक्टर के पास जाकर दिखाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? माँ पता नहीं समझती क्यों नहीं है। मन ने 20 बार कह रखे, माँ तू चुप रहे कर, चुप रहे कर, चुप रहे कर, मानती ना है। मैं फंस रहा हूं उनके चक्कर में, माँ सुनती नहीं मेरी। क्या करूं? कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। मेरा जन्म दुखी कर रखा। नौकरी करूं, खेती करूं, बालक देखूं, के करूं? अकेला आदमी के करे, पर समझ में नहीं आती। नाश कर रखा पूरे घर का। पता ना कब समझ में आओगी, उम्र हो ली अब, पता ना कद। और अरे यार, मैं तो पहले परेशान हूँ। विवेक। सीमा, क्या हुआ? विवेक, बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। सीमा, सीमा, क्या हुआ? सीमा, 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 ले इसे पकड़िए। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सीमा, 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 गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सीमा, सीमा, तुम ठीक हो सीमा? सीमा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सीमा, 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 गुड़िया, सीमा, गुड़िया, सीमा, 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 हाँ, आ गया ना तेरे हाथ में टोकरा है। और मुझ बीमार मानस को देख ले, अब डांगरों में करवाएगी, बुढ़ापे में मेरे हाड़ गोड़ तुड़वाएगी। लाऊं मैं कटड़ा खोर पे? चल तू यार, डाल में लाऊं। ताऊ जी, विवेक भैया का एक्सीडेंट हो गया गांव वाले रास्ते पे। अरे क्या कह रहे तुम? अरे मेरे बच्चे का क्या हो गया? अरे मेरे बच्चे, कहाँ है वो? अरे कोई उठा के भी ले गया अस्पताल में उसे। अरे कैसे हो गया एक्सीडेंट? अरे मेरे बच्चे, मेरा बच्चा। अरे विवेक, विवेक, अरे मेरे बच्चे, अरे कैसे हो गया विवेक? अरे मेरे बच्चे, कैसे हो गया? अरे मेरे बच्चे, मेरे बेटे को कोई उठवा दो, अरे अस्पताल ले चलो।
चौधरी साहब, अगर ये थप्पड़ पहले मारा होता, तो आज ये नौबत ना आती। विवेक, विवेक, हमारे खानदान में औरत को अगर पाँव की चुत्ती समझा जाता ना, तो मैं इसके थप्पड़ बहुत पहले मार देता। हमारे खानदान में औरत को सिर्फ समझा जाता, इतनी बुरी नहीं थी ये। पूरा घर मजदूर बन के इसने कमवाया, कभी किसी काम से पीछे ना आती, और या तो अपनी बहू को अपना न सकी, इन बाप की बच्ची को अपना प्यार न दे सकी, इससे दूरी पर आती चली गई। इसने ये नहीं सोचा जो तू अपनी बहू के लिए मर्जीते लग रही, ये तेरे बेटे के शरीर में जाके दस रही। उससे ज्यादा दुखी तेरा बेटा हो रहा, जितना उसे दुखी तू कर रही। रिश्तेदार सबसे ज्यादा बदनसीब बाप है वो, जो अपने कंधे पर अपने जवान बच्चे की लाश ढोए, जो अपने कंधे पर अपने जवान बच्चे की अस्थि लेकर। चौधरी साहब, पर उससे भी बदनसीब अभागन ये औरत है, जिसके पास अब कभी खुशी नहीं आने की। इसके पास जिंदगी में खुशी आई तो इसे अपने बच्चे की लाश दिखाई देगी, जिसके कलेज ने आज उसके घर के बच्चे को आज सड़क पर लाके खत्म कर दिया। बहुत अभागन औरत है तू, बहुत अभागन औरत है, अपने बच्चे को खागी कमबख्त, अपने बच्चे को खागी। कर ले कलेश, कर कलेश, देख तेरा बेटा मरा पड़ा है। देख आज दुनिया वालों, मैं सबको बता रहा हूँ, अरे तुम्हारे घर में जो बहू आती है ना, वो तुम्हारे बच्चे की खुशी होती है। उस बहू को तुम परेशान करोगे ना, तो तुम अपने बच्चे को परेशान करोगे। चौधरी साहब, मुझे पहले ही पता था। अब देख, और देख मेरी बेटी का दिल, कि मुझसे एक बार भी इसने नहीं कहा अरे तू बदनसीब नहीं, अरे तू तो गैर जिम्मेदार आदमी है। रिश्तेदार जो कहना है कह, मेरे तो घर का नाश हो गया, मेरे तो घर का नाश हो गया रिश्तेदार। अरे मेरा खोल दे रहा तू। अरे अपनी माँ को छोड़ के जा रहा तू। मेरी बेटी मेरे बच्चे मुझे, मेरे बच्चे मुझे किस हिसाब से दे दूं ये बच्चे को तुझे चौधरी? जब तूने इस बेटी का ही ध्यान नहीं रखा, तो इसका क्या रखेगा? राजवीर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी बच्ची मुझे दे दे। इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगा, इस बच्ची को मैं लिखाऊंगा। मेरी बच्ची एक दिन मेरा अभिमान बनेगी।